अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत मैंने करी है आज बहुत ही अच्छी सी चाय से। तो ईद के बाद पहली चाय थी और मैंने विंडो की साइड देखा तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने बना दी है बच्चों का लंच बॉक्स और एक साइड में बना रही हूँ टी। यहाँ पर पैक कर रही हूँ मैं बच्चों का लंच बॉक्स। मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होता है बच्चों का लंच बॉक्स बनाना, उसको पैक करना, उसके बाद बच्चों को उठाना, ब्रेकफास्ट कराना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो मॉर्निंग में उठने के बाद ही करने होते हैं जल्दी से। तो ये तो रहा हुमैरा का और आयशा का लंच बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लंच बॉक्स पैक कर दिए हैं और यहाँ पर बना दी है मैंने चाय। तो ईद के बाद जो है आज पहली चाय है पूरे 1 महीने के बाद। तो यहाँ पर मैंने नमक पारे दिए हैं, थोड़ा सा मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिए हैं। तो आयशा तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रेश उठती है मॉर्निंग में और हुमैरा इस थोड़ा परेशान कर रही थी। तो आयशा को कर दिया है मैंने तैयार और हुमैरा के हो रहा है पेट में दर्द। रेडी कर दिया था लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, भेजूं नहीं भेजूं। आप एंग्री क्यों हो रही हो मम्मा से? तो मैंने सोचा कि चलो भेज देती हूँ स्कूल, क्या पता है कि ठीक हो जाए। तो मैंने मेडिसिन भी दी लेकिन हुमैरा का पेट का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो हुमैरा को मैंने आज स्कूल नहीं भेजा, आयशा स्कूल गई हैं। तो यहाँ आ गया है मिल्क और आयशा जो है वो परेशान कर रही हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है हुमैरा नहीं जा रही हैं। तो देखिए आयशा की क्या हालत हो रही है। और ये है हुमैरा, हुमैरा के हो रहा है पेन। तो हुमैरा स्कूल नहीं जा रही हैं आज। उसके बाद आ गए थे गेस्ट। मैंने सबसे पहले शीर भिजवाया। तो गेस्ट आते हैं तो जल्दी से शीर देना होता है और चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने ख़ुद ने भी शीर खाया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शीर था, बहुत ही अच्छा। तो मैं आ गई हूँ अब रूम में क्योंकि आज देखूँगी मैं। कल तो मैंने ईदी ले सब ने ईदी दी थी तो रख ली। तो ये मैं आपको ईदी दिखाती हूँ अपनी। तो देखिए ये है मेरी ईदी। मुझे बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह ईदी मिली है और बहुत खुशी होती है। और बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी ईद की। तो हम सारे पैसे देखते थे कितने मिले ईद के अगले दिन। तो यहाँ पर आयशा भी आ गई हैं। अब मैं आई हूँ किचन में लंच लगाने के लिए। तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लगाया लंच और मुझे आज कुछ भी नहीं बनाना पड़ा, सब चीज़ कल की रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी भी गर्म कर ली है। उसके बाद हलीम रखा है तो हलीम का मैंने यहाँ पर तड़का लगाया है क्योंकि हलीम में तड़का लगाने से ही टेस्ट अच्छा होता है। पहले भी लगा दिया था लेकिन अब मैंने गर्म करके कल लगाया था, मतलब आज फिर से दोबारा से लगाऊंगी सर्व करने से पहले प्याज का और ज़ीरे का तड़का। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है हलीम। तो और हलीम होता भी बहुत ज़्यादा जायकेदार है, बहुत मज़ा आता है हलीम खाकर। तो मेरा तो फेवरेट है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी भी बनाती रहती हूँ हलीम। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी क्योंकि सब लोग आने वाले हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आज लंच करेंगे, वरना नमाज से पहले ही कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा हलीम, ये मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था क्योंकि ये मैंने कल बनाया था। तो यहाँ पर लगाएंगे अब प्याज और ज़ीरे का तड़का। उसके बाद मैंने बिरयानी को भी गर्म कर लिया है। अब बाकी सारी चीज़ें लेकर आती हूँ जो मैंने गर्म की हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें गर्म की हैं। और मैंने यहाँ पर दही भल्ले भी तैयार किए हैं आज मॉर्निंग में। तैयार करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी दही रखी थी बची हुई, ये ख़राब नहीं हो जाए इसलिए मैंने दही भल्ले रेडी कर लिए। और मैंने खिचड़ी बनाई है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बाकी सब आइटम जो हैं वो कल के गर्म करके आज मैं सर्व करूँगी क्योंकि ईद पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं आप, तो थोड़ी थोड़ी बच ही जाती हैं। तो खाना वेस्ट हो उससे अच्छा है कि आप उसको वेस्ट नहीं करें और उसको खाएं। तो यहाँ पर मैंने दही भल्ले तैयार कर लिए हैं और जो सब चीज़ें थी वो चीज़ें सर्व कर ली हैं। तो इस तरह से आज हमारा लंच रहा है, तड़का भी हो गया है तैयार। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जाऊँगी अपनी चच्ची की साइड क्योंकि चच्ची की तरफ जाऊंगी। बहुत टाइम हो गया गए हुए और एक ही बहाना होता है ईद की वजह से आप मिलने चले आते हैं तो एक दूसरे से मिल जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है साथ में। वरना घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घर से निकलना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ और मैंने घर में डिस्कस भी किया है। तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो लंच करने के बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है इवनिंग में। और आज मैंने सुना था कि मेरे यहाँ पे कोई गेस्ट भी आएंगे तो शायद वो आएँ या फिर हम लोग जाएं। तो यही सब चल रहा है अभी। तो आज है लंच में खिचड़ी बिरयानी हलीम, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है तीनों का। उसके बाद मैंने दही भल्ले भी तैयार कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं और बाकी सब लोगों को बुला लेते हैं खाने के लिए क्योंकि खाने के लिए हो गया है काफ़ी टाइम। और बिरयानी यहाँ पर मैंने पहले ही गर्म कर ली थी तो ठंडी हो गई थी तो फिर दोबारा से गर्म किया। तो आ गए हैं यहाँ पर फूफा नमाज़ पढ़ने के बाद और मैंने लगा दिया है खाना। तो सब लोग अब कर रहे हैं लंच। और उसके बाद क्या था, आयशा को बुला लेती हूँ, स्कूल से आ गई है आयशा। और देखिए आयशा ने शिकंजी पी है स्कूल से आने के बाद।
मैंने रूह अफ़ज़ा वाली शिकंजी बनाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से बहुत अच्छी लगती है और रोज़ों की आदत पड़ रही थी शिकंजी पीने की तो दिल चाहता रहता है। तो मैं भी अब लंच कर लेती हूँ। तो लंच से फ्री होने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और यहाँ पर आयशा जो है अपनी बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं दोपहर में कि लेटने भी नहीं देते, आप लोग देख सकते हैं। सब चीज़ों से फ्री होने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने कर दिया था आयशा को तैयार क्योंकि आयशा जा रही है अपनी दूसरी दादी के यहाँ पर। तो हम लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की चच्ची के यहाँ पर, तो मेरी भी चच्ची लगती हैं वो। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह घर है। तो हम लोग चले गए हैं अब अंदर। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारत भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। तो देखिए ये हमारा आयशा के दादाजी और यहाँ पर सब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा सब प्यार करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगता है जाकर, काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो एक तो बहुत ही कम टाइम होता है जाने का। तो चलिए आप देखिए आप लोग हुमैरा का डांस, वो कितना अच्छा डांस करती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरा वीडियो देखे कैसा लगा आपको डांस। क्या बात है? क्यों क्या बात है? बात क्या है? बात बता। तो डांस से फ्री होने के बाद चच्ची ने इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ किया कि बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी अपने हाथों की डिशेस सर्व की। ये दही भल्ले हैं, यहाँ पर है चाट और बहुत सारी स्वीट डिश भी हैं, नमकीन भी हैं और बहुत ही टेस्टी सा खाना था। तो मैंने सारी ही चीज़ ट्राई की क्योंकि चच्ची बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये सबसे पहले मैंने दही भल्ला ट्राई किया और जहाँ पर दही भल्ले रखे हुए हैं मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जाता, तो मैंने यहाँ पर दही भल्ले सबसे पहले ट्राई किया और सीरियसली इतना ज़्यादा जायकेदार दही भल्ले थे कि मैंने फिर एक खाने के बाद मैंने दोबारा लिया फिर, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी लगा। देखिए आपको भी दिखा देती हूँ, देखकर ही पता चल जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी भल्ले बना के, इतना ज़्यादा सॉफ्ट थे अंदर से, बहुत ही। तो उसके बाद मैंने दही भल्ले पे पापड़ी चाट बना के पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से खाई और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगी वो। उसके बाद मैंने आलू की मिक्स वाली पकौड़ी खाई, चच्ची ने गरम सर्व की थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना रखी थी। सारी चीज़ इतना ज़्यादा टेस्टी थी, इतनी जायकेदार थी कि सब चीज़ हमने बहुत ही सारी खाई। उसके बाद आ गए थे हम इनके भाई के यहाँ पर, बड़े भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। तो देखिए मैं आज आपको सबके घर का टूर कराती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा सब लोग ख्याल रखने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जाने के बाद और ऐसा लगता है कि आप दोबारा जल्दी जाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की फ़ैमिली बहुत ही अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। उसके बाद आ गए थे हम दूसरी चच्ची के यहाँ पर और वहाँ पर भी बहुत ही मस्ती की। उसके बाद आ गए हम लोग घर आने के बाद मैंने फूफा उप्पो को खाना बनाया और जल्दी से सर्व किया क्योंकि टाइम हो। तो एक साइड इतना ज़्यादा बच्चे परेशान कर रहे थे क्योंकि बाहर से आते हैं बच्चे और थोड़ा टाइम हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि सोना होता है, किसी को भूख लग रही होती है, किसी को वाटर चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मैं बहुत रिलैक्स हुई और उसके बाद मैंने एक ठंडा सा एक गिलास पानी पिया और उसके बाद मैंने हुमैरा को सुलाया। आयशा बीबी नहीं सोई हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ।